डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा है 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं सो आई सजेस्ट आप लास्ट वीडियो लेक्चर पहले देखें, उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। सो 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करेंगे। इसमें करना क्या है, सबसे पहले सेकेंड लेयर को प्लेस कर दिया जाएगा फर्स्ट लेयर के ऊपर। 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हम सिर्फ रोज की बात कर रहे थे, पंक्तियों की बात कर रहे थे, लेकिन थर्ड टाइप ऑफ पैकिंग में यहाँ पे 3 डायमेंशनल जो हम पैकिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात लेयर्स की करेंगे। यहाँ परतों के बारे में चर्चा होगी, लेयर्स के बारे में डिस्कस होगा। तो सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर प्लेस किया जाएगा such that the spheres of the upper layer are exactly above those of the first layer। आप अच्छे से समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि सेकेंड लेयर को इस तरीके से प्लेस किया जाएगा फर्स्ट लेयर के ऊपर कि जो स्पेयर्स हैं, जो गोले हैं, जो एटम्स आयंस हैं ऊपर वाली लेयर के, वो एग्जैक्टली अबव हैं, बिल्कुल ऊपर हैं फर्स्ट लेयर के। इन दिस अरेंजमेंट स्पेयर्स ऑफ बोथ द लेयर्स आर एग्जैक्टली और परफेक्टली अलाइंड हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली। इसमें जो स्पेयर्स हैं, जो एटम आयंस हैं या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो लैटिस को बना रहे हैं, वो हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में हैं। और यही वजह है यहाँ पे जो टाइप ऑफ अरेंजमेंट आता है स्पेयर्स का, वो ए टाइप का अरेंजमेंट आएगा। इसको हमने सिंपल क्यूबिक लैटिस बोला है। इस टाइप की अरेंजमेंट को सिंपल क्यूबिक लैटिस बोला जाएगा, जो आप लास्ट वाली लाइन में रीड कर सकते हैं। सिंपल क्यूबिक लैटिस इज जनरेटेड। देखिए, इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से समझने के लिए आगे स्टूडेंट्स देखिए, थोड़ा सिंपल तरीके से समझने के लिए हमने लास्ट वीडियो में स्क्वायर क्लोज पैकिंग को सीखा था। ये बिल्कुल उसी तरीके से है। ये हमने एक लेयर को तैयार किया, इस रो को इस तरीके से यहाँ पे 3 रोज हम देख पा रहे हैं। स्पेयर्स की 3 रोज हैं। तीनों रोज को हमने हॉरिजेंटली और वर्टिकली एक दूसरे के साथ अलाइंड कर दिया है, और यहाँ पे हमें एक लेयर प्राप्त हुई है। ये कंप्लीट लेयर बन गई है। और हमने कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया, इस स्फीयर को सेंटर मानते हुए यहाँ पर ये रो ऑफ स्फीयर्स, ये दूसरा रो ऑफ स्फीयर्स, ये तीसरा रो ऑफ स्फीयर्स। इस तरीके से इन रोज को हमने हॉरिजेंटली और वर्टिकली अलाइन करने के बाद हमें एक लेयर प्राप्त हुई है। और इस लेयर में अगर हम इस स्फीयर को सेंटर मान लें और इस तरीके से इन सराउंडिंग स्फीयर्स को ज्वाइन कराएं तो एक स्क्वायर प्राप्त होता है, एक स्क्वायर हमें मिल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे एक लेयर हमें ऑब्जर्व हुई है, हमारे पास एक लेयर है। अगर ऐसी ही एक लेयर हम साइड में और ड्रॉ कर लें, यहाँ देखिए, इसको हमने ए नाम दिया है,
एक और लेयर हम साइड में ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लेयर है ये भी, और यहाँ भी एक स्क्वायर हमें मिला है। अगर हम ये वाली लेयर, अगर इस वाली लेयर को उठाकर इस वाली लेयर के ऊपर, ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकंड लेयर है, इस सेकंड लेयर को अगर हम इस फर्स्ट लेयर के ऊपर हॉरिजेंटली और वर्टिकली अलाइन कर दें, एग्जैक्टली अबव द फर्स्ट लेयर स्पेयर्स, अगर पहली लेयर के स्पेयर्स के ऊपर दूसरी लेयर के स्पेयर्स को एग्जैक्टली लगा दें, तो इस तरीके से आप 2, 3, 4, 6 जितने चाहें उतने लेयर्स एडजस्ट कर सकते हैं। और हर लेयर को हम ए टाइप बोलेंगे, क्यों? क्योंकि सभी लेयर्स एग्जैक्टली सेम हैं। इस तरीके से हमें जो अरेंजमेंट प्राप्त होता है वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हमें मिलता है। इसको हमने सिंपल क्यूबिक लैटिस अरेंजमेंट बोला है, ए टाइप का अरेंजमेंट, जो हमने अभी अभी थ्योरेटिकली समझा है। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, अगर एक तरफ ये लेयर आपने बना ली है, दूसरी तरफ ये लेयर आपने बना ली है, और चाहे आप और भी कुछ लेयर्स इस तरह से बना लें, क्योंकि सभी एक जैसी हैं और एक दूसरे के ऊपर इनको आप एग्जैक्टली वन अबव द अदर हॉरिजेंटली और वर्टिकली अलाइनमेंट में आप इनको अरेंज करते चले जाएं, एक दूसरे के जस्ट अबव, तो हमें ये जो साइड में स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये हमें एट लास्ट ऑब्जर्व होगी। एट लास्ट हमें ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। दिस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। इसमें ये जो अरेंजमेंट बन रहा है ये है सिंपल क्यूबिक लैटिस। ये देख पा रहे हैं आप, सिंपल क्यूबिक लैटिस इसमें हमें प्राप्त हुआ है। ये था 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। हमने 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को तैयार किया है। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर से 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग को तैयार किया है। इसमें आ गई 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। स्टूडेंट्स, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में आगे जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सीखी थी, उसी से अब हमें 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग तैयार करनी है। इसमें जो पहला तरीका रहेगा वो ये है कि हमें सेकंड लेयर को प्लेस करना है फर्स्ट लेयर के ऊपर। सेकंड लेयर को प्लेस करना है फर्स्ट लेयर के ऊपर, बट उससे पहले हमें ये देखना है कि क्या अभी भी हमें याद है कि हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आपके सामने दिया गया है कि किस तरीके से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को ड्रॉ किया गया है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने सीखा था और इसमें भी देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैं कह रहा था, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी सीखी थी, इस तरीके से हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाते हैं। इस अरेंजमेंट में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जा सकती है और हम इसको लेयर ए कंसीडर करेंगे। अब इस फर्स्ट लेयर के ऊपर हमें सेकंड लेयर को प्लेस करना है।
When we place second layer over this first layer, we have to do this in such a way so that depressions of first layer should be covered. जो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशंस हैं वो सेकंड लेयर को प्लेस करते समय कवर होने चाहिए, कुछ इस तरीके से। लाइक दिस। इस तरीके से हम इसमें आगे भी इस वाले डिप्रेशंस को कवर कर रहे हैं। इसको ऐसे ही आगे भी कंटिन्यू किया जा सकता है। स्पेयर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि जो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशंस हैं उनको कवर किया जा सके। ब्लैक कलर के जो स्पेयर्स हैं वो फर्स्ट लेयर के हैं, उन्हें ए लेयर बोला जाएगा। ब्लैक कलर के जो स्पेयर्स हैं वो फर्स्ट लेयर को बना रहे हैं, उन्हें ए लेयर बोला गया है। सेकेंड लेयर को ऑरेंज कलर के इस स्केच से बनाया जा रहा है। कुछ इस तरीके से बना रहे हैं कि फर्स्ट लेयर के जो डिप्रेशंस हैं, जो आप देख सकते हैं, ये जो डिप्रेशंस हैं, इनको कवर करते हुए स्पेयर्स को डाला जा रहा है। आगे भी इसमें हम देखेंगे। कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स, इस तरीके से सेकंड लेयर को प्लेस किया जाएगा और यहाँ पे सेकंड लेयर को बी बोला जाएगा, बिकॉज जो ए लेयर के स्पेयर्स हैं और जो बी लेयर के स्पेयर्स हैं उन दोनों का ही अरेंजमेंट डिफरेंट है। इस अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं हमें दो तरह के वॉइड प्राप्त होंगे। एक यहाँ पर जिसको हम टी बोलेंगे, इस टाइप का। इसको अगर हम बाहर निकाल के देखें तो वॉइड कुछ इस तरीके से बनेगा। पहली लेयर ब्लैक स्पेयर्स जो कि 3 हैं और उनके जस्ट ऊपर ऑरेंज कलर में 4th स्पेयर, और इन सभी के सेंटर में एक खाली जगह, एक वॉइड हमें नज़र आ रहा है जिसको हमने टी बोला है। टी मीन्स टेट्राहेड्रल वॉइड। इट्स अ टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है बिकॉज ये वॉइड 4 स्पेयर्स से 4 स्पेयर्स से कवर्ड है। इसी तरीके से जैसा मैंने कहा, ये वॉइड, ये खाली जगह 4 स्पेयर्स से कवर्ड है। फर्स्ट लेयर के 3 ब्लैक कलर में और सेकंड लेयर का 1 ऑरेंज कलर में, चारों से कवर्ड है ये वाला वॉइड। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। इसी वजह से इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोला है। इसको हमने यहाँ से निकाल के अलग आपको दिखाया है, यहाँ से निकाल के इसको अलग आपको दिखाया है। ऐसे यहाँ पे एक और भी टाइप का वॉइड है जिसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे, जो कि ये है।
और यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप देख सकते हैं, दिस वन ओ से ऑक्टाहेड्रल। अगर हम इस स्ट्रक्चर को बाहर निकालें तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है। फर्स्ट लेयर के ब्लैक स्पेयर्स एंड सेकेंड लेयर के ऑरेंज स्पेयर्स, जो आप देख सकते हैं सेकेंड लेयर के ऑरेंज